महाराज की खांसी। एक बार महाराज कृष्णदेव की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बुरी तरह से जुकाम हो गया। राज वैद्य ने उन्हें अचार, खट्टी और मसालेदार चीजों और दही खाने से मना कर दिया। लेकिन महाराज तो महाराज थे, वे भला किसकी मानने वाले थे। अतः उन्होंने वैद्य की परवाह किए बिना सब कुछ खाना जारी रखा। सभी वैद्य और दरबार के मंत्री महाराज की इस आदत से परेशान हो गए। उन्होंने मिलकर तेनालीराम से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वे जानते थे कि केवल वही एक व्यक्ति है जो महाराज को समझा सकते हैं। वे मिलकर तेनालीराम के पास गए और उन्हें इस समस्या का हल निकालने को कहा, क्योंकि महाराज की बदपरहेजी के कारण उनकी खांसी बढ़ती जा रही थी। तेनालीराम ने इसका भी उपाय सोच लिया। अगले ही दिन वे महाराज के पास गए और उन्हें एक दवा देते हुए बोले, महाराज, एक बहुत ही पहुंचे हुए हकीम ने यह दवा आपके लिए भेजी है, आप इसे खा लीजिए और इसके साथ आप जो चाहे खा सकते हैं। महाराज चौंकते हुए बोले, क्या कहा? मैं सब कुछ खा सकता हूँ? अचार, खट्टी चटनी और दही भी खा सकता हूँ? तेनालीराम ने उत्तर दिया, जी महाराज। एक सप्ताह बाद तेनालीराम दोबारा महाराज से मिलने गए। उन्होंने महाराज से उनकी तबीयत के बारे में पूछा। महाराज ने जवाब दिया, मेरी तबीयत तो पहले से भी ज्यादा खराब है। मेरा जुकाम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। खांसी की हालत भी ज्यों की त्यों है। गले में लगातार खराश बनी रहती है। तेनालीराम ने जवाब दिया, महाराज, आप वही दवा जारी रखें, इसे खाने से आपको 3 फायदे होंगे। महाराज ने चौंकते हुए पूछा, क्या कहा? 3 फायदे? वह कैसे? इस पर तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, एक तो राजमहल में कोई चोर नहीं आएगा, दूसरे आपको कोई कुत्ता तंग नहीं करेगा और तीसरे आपको बूढ़ा होने का भी कोई डर नहीं रहेगा। महाराज सोच में पड़ गए और कहा, मैं कुछ समझा नहीं, मेरे जुकाम से चोर, कुत्ते और बुढ़ापे का क्या संबंध है? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखिए महाराज, यदि आप खट्टी चीजें खाना जारी रखेंगे तो सारा दिन और सारी रात खांसते रहेंगे और आपके खांसने से कोई भी चोर महल में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमेशा जागते रहेंगे और चौकस बने रहेंगे। फिर महाराज ने पूछा, और कुत्ते? इस बात का कुत्तों से क्या लेना देना है? तेनाली बोले, जब आप लगातार खांसते रहने से कमजोर हो जाएंगे और खड़े नहीं हो पाएंगे तो आपको सहारे के लिए लाठी की जरूरत पड़ेगी। लाठी पास होने से कुत्ते डरकर आपसे दूर रहेंगे। महाराज ने पूछा, अब तीसरी बात यानी बुढ़ापे के बारे में क्या कहते हो? इस पर तेनालीराम ने खुश होते हुए महाराज से कहा, अरे हाँ, जब आप हमेशा यूं ही बीमार रहेंगे तो बूढ़ा होने की नौबत ही नहीं आएगी और आप जवानी में ही मर जाएंगे। अतः आपको तो बुढ़ापे का कोई डर ही नहीं रहेगा। तेनालीराम ने महाराज के सामने सच्चाई की जो तस्वीर पेश की, वे उसे देखकर डर गए। उन्होंने खट्टी चीजें और दही आदि खाना बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में वो पहले की तरह पूरी तरह स्वस्थ हो गए।